Hello, today we will discuss astronomical telescope. Astronomical telescope means हिंदी में खगोलीय दूरबीन। खगोलीय मतलब आकाश के ऊपर की चीज़ों को खगोलीय कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या खगोलीय दूरबीन का मतलब हो गया वह दूरबीन जिससे हम आकाश की वस्तुओं को देखते हैं। आकाश की वस्तुएं जैसे चांद को देखना हो, सूरज को देखना हो, चाहे दूसरे किसी प्लैनेट को देखना हो। आप सब आदमी जानते होंगे, पर सबसे पहले गैलीलियो ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप माने खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किया था। उस समय दूरबीन बहुत बड़ा हुआ करता था। कहा जाता है कि गैलीलियो जो टेलीस्कोप बनाए थे अपने छत पर लगाए और उसको इधर उधर करने के लिए 2-3-4 मजदूर रखने पड़ते थे। अब जैसे मान लीजिए सूरज इधर आ गया तो इधर उसका मुंह घुमाना है तो 2-3 मजदूर मिलकर इधर उधर घुमाते थे। तो खैर खगोलीय दूरबीन मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम लोग को आज पढ़ना है। टेलीस्कोप का मतलब होता है कि जिससे दूर की वस्तुओं को देखें। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक टेलीस्कोप है जिससे हम लोग आकाशीय वस्तुओं को देखते हैं। और इससे एक बात ध्यान रखना है कि अंतिम प्रतिबिंब जो फाइनल इमेज है वो उल्टा बनता है। ठीक है, तो पहले हम एक फिगर बनाते हैं। आप टेलीस्कोप का देखिए, ऐसे एक बार इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दें कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक नली में वो दोनों कॉन्वेक्स लेंस कोएक्सियल मतलब समाक्षीय रूप से सेट रहते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी रहती है कि उनको आगे पीछे खिसकाया जा सके। मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस एक नली में कोएक्सियल मतलब समाक्षीय रूप से इस तरह से फिट रहते हैं कि उनको आगे पीछे खिसकाया जा सके। ठीक है, 2 लेंस है तो स्वाभाविक है कि एक ऑब्जेक्ट की ओर होता होगा और एक आई की ओर होता होगा। तो वह लेंस जो ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसका नाम हम लोग ऑब्जेक्टिव मतलब हिंदी में अभिदृश्य कहते हैं। और जो लेंस आई की ओर रहता है उसका वो हम लोग आई पीस कहते हैं, हिंदी में नेत्रिका। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ मतलब जो ऑब्जेक्ट की ओर रहता है उस लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होता है और आई पीस का फोकल लेंथ छोटा होता है। ठीक है, मतलब ये देखिए फिगर बनाते हैं जो कैसे इसमें। एक और बात हम आपको पिछले वीडियो वगैरह में देखिएगा। एक और बात आपको बता दें कि टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट किया जाता है, समायोजन किया जाता है। और इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो फाइनल इमेज होता है उसका स्थान देखा जाता है। तो टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य समायोजन मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्ट का मतलब आकाशीय वस्तु का प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट के पास ही बनता है लेकिन वो बहुत बड़ा बनता है। ऑब्जेक्ट के पास बनेगा, बड़ा बनेगा तो दिखाई पड़ जाएगा। तो इसको हम लोग सामान्य समायोजन कहते हैं। और दूसरा एक है कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकाशिकी यंत्र में अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। चूंकि उससे नजदीक की वस्तु हमको ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है और उससे दूर की वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वो चाहे माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कुछ भी हो, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। पर 25 सेंटीमीटर इसका मान होता है। तो इसको हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का समायोजन कहते हैं। मतलब उसी टेलीस्कोप से आप 25 सेंटीमीटर पर भी इमेज बना ले सकते हैं और इंफिनिटी पर भी इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ हम अभी आपको बता रहे हैं सामान्य समायोजन मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट। इससे अंतिम प्रतिबिंब जहाँ वस्तु है वहीं बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक इसका फिगर बनाते हैं। ये सब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की फिगर प्रॉब्लम है। इसका फिगर यदि बढ़िया नहीं बनाए तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। फिगर बनाने का 2-4-5 बार अभ्यास करना चाहिए।
4-5 बार बनाइएगा तो बढ़िया फिगर बन जाएगा। देखिए सबसे पहले ये लिख देते हैं हम यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हिंदी में खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन हो गया। तो देखिए एक लेंस आप ले लीजिए पहले, ऐसे एक लेंस ले लीजिए, इसके दोनों लेंस कोएक्सियल होते हैं। इसका मतलब है कि एक कोई एक्सिस आपको खींच देना है, एक ही एक्सिस पर ये रहेगा। लेकिन काम आपको पहले ऑब्जेक्टिव का, ये इधर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव इसका नाम ओ रख दिए, इसका काम एक्सिस खींच लीजिए, इससे जो इमेज बनता है वो बना देना है। तो इससे देखने के लिए इससे तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। तो इन्फिनिटी से मतलब अनंत से आने वाली सभी किरणें पैरेलल होती हैं, एक बात याद रखना है। और दूसरी बात याद रखना है कि इन्फिनिटी पर, अनंत पर जो वस्तु होगी उसका इमेज फोकस पर ही बनता है। तो यहाँ से एक रे हम ऐसे लेते हैं जो इसके प्रकाश केंद्र से जाता है, ठीक है, ये प्रकाश केंद्र से गया। अब दूसरा रे लेंगे तो इन्फिनिटी से आने वाली रे सभी आपस में पैरेलल ही होती हैं। तो इसके दूसरा रे लेंगे तो ये रे इसके पैरेलल आया। लेकिन ये हम जानते हैं कि अनंत पर जब ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फोकस पर ही बनेगा। तो पहले मान लीजिए कि इसका फोकस इतना दूर इधर है एक हो, तो इतना दूर इधर भी हम एक को रख लेते हैं, एक को। तो ये हमको पता है कि यहीं पर इमेज बनेगा। तो इसको हम इस तरह से मोड़ते हैं कि ये यहीं पर मिले और ये फोकस पर ही इमेज बन जाए। तो ये रे ऑप्टिकल सेंटर से आया सो सीधे निकल गया, एक रे ये आया सो इस तरह से मुड़ा कि यहाँ पर इमेज फोकस पे बन गया। इन्फिनिटी पर के ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पर बन गया। अब देखिए, अब आई पीस को, चूंकि फाइनल इमेज भी हमको इन्फिनिटी पर बनाना है, तो इस इमेज का इमेज अब आई पीस से बनेगा, नेत्रिका से बनेगा। तो अब नेत्रिका तो इधर होगा, आँख आपका इधर है तो कहीं नेत्रिका मतलब आई पीस। इसको इधर उधर खिसका के हम ऐसा करते हैं कि यह इमेज इसके फोकस पर पड़ जाए। मतलब कि अब कहीं बनाइए ये लेंस, लेकिन इसका आई पीस का जो फोकस होगा वो भी यही होगा। मतलब एफओ और एफी दोनों एक ही जगह, इसलिए कि अब यह इमेज इसके फोकस पे आ गया। तो इस फोकस पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। फोकस पर जो ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था इसके लिए, तो इसके फोकस पर इमेज बन गया। और इसके लिए फोकस पर ऑब्जेक्ट हो गया तो ये इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। तो यहाँ एफ ही हो गया, तो इधर भी इतना दूर पर पहले ही आप एफ ही लिख लीजिए। अब इसका इस इमेज का इमेज बनाना है तो एक रे इसके पैरेलल आप लीजिए ऐसे, और ये फोकस होकर चला गया, ऐसे ये चला गया। दूसरा रे आप ऐसे लीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये सीधे चला जाएगा। तो देखिए ये दोनों रे पैरेलल जाने लगे। तो पैरेलल जाने लगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस रे को अब ऐसे बढ़ाइए, इस रे को भी ऐसे बढ़ाइए। इधर भी दोनों पैरेलल हैं, इधर पैरेलल है तो इधरों पैरेलल रहेगा। और ये पैरेलल है तो इसका मतलब कि पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, समानांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। यही हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। मतलब एक बार फिर से बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव से इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इसके फोकस पर बन गया, और इस इमेज को इसके फोकस पर हम रख दिए तो ये इसका इन्फिनिटी पर इमेज बन गया।
हो गया, इससे देखा जाए अनंतर बन गया। अब इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है तो इसको हम ईटा मानते हैं, चूंकि ये इंफिनिटी पर इमेज है तो इमेज का एंगल ऑफ विजन दर्शन कोण बीटा हो गया। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है तो ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ विजन अल्फा ये हो गया। तो इस यह वर्टिकली अपोजिट है सम्मुख कोण, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। इमेज इन मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला आप जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन मैग्निफिकेशन का एक बात हम देखिए बताते हैं कि मैग्निफिकेशन एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी अपॉन एंगल ऑफ विजन of object at infinity। मतलब कि एंगल ऑफ मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका है कि इमेज का एंगल ऑफ विजन माने दर्शन कोण, और इमेज का दर्शन कोण और बटा ऑब्जेक्ट का दर्शन कोण, एंगल ऑफ विजन को दर्शन कोण कहते हैं। तो इसका तो इस हिसाब से हमको ए इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा हो गया, बीटा बाई अल्फा हो गया। दोनों एंगल यदि छोटे होते हैं, बीटा छोटा हो या अल्फा छोटा हो, तो इसको टैन बीटा बटा टैन अल्फा आराम से आप लिख सकते हैं, टैन बीटा बाई टैन अल्फा। अब इस टैन बीटा का मान इस ट्रायंगल में जरा देखिए तो टैन बीटा तब p बाई बी होता है। इस p का लेंथ बताने के लिए थोड़ा सा एक बार यहाँ ए बी भी लिख लीजिए। तो ये हो गया m इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई ए बी, बट्टा टैन अल्फा हम जब करेंगे तो इस ट्रायंगल में हो गया। तो टैन अल्फा के लिए फिर यही p हो गया और ये p हो गया, तो फिर आ गया हम लोगों को ए बी बाई यह ओ एफ हो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी बाई ई एफ ई इंटू ओ एफ ओ बाई ए बी कैंसिल हो गया। इधर नीचे का जो नहीं दिखाई पड़े उससे, तो यहाँ देखिए बताते हैं अब हो गया है। तो एम इज इक्वल टू आ गया आपको ओ एफ ओ अपॉन ई एफ ई। अब देखिए ओ एफ ओ मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। तो एम हो गया यह एफ हो गया अपॉन ई एफ ई, मतलब इसका फोकल लेंथ आई इसका फोकल लेंथ, लेकिन ये इधर है तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसलिए टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई हो गया। इसका आसान है, इसका हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक और बात आप देखना चाहिए, इस दोनों के बीच का लेंथ टेलीस्कोप के लेंथ के बराबर होता है। दोनों के बीच का लेंथ टेलीस्कोप के लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए लेंथ यदि देखेंगे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ए, तो यह हो गया ओ एफ ओ प्लस ई एफ ई, तो यह ए इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई हो गया। मतलब टेलीस्कोप का लेंथ दोनों फोकल लेंथ के सम के बराबर होता है, और इसका मैग्निफिकेशन दोनों फोकल लेंथ के रेशियो के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ये भी एग्जाम में आता है, ये सब बोर्ड लाइक ही एग्जाम्पल है, ठीक है।
थैंक यू। देखिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।